ज्ञान के मार्ग पर जब गौतम बुद्ध गांव-गांव अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे, तब वे किसी के भी घर 3 दिनों से अधिक नहीं रुकते थे। यह नियम स्वयं बुद्ध ने अपने शिष्यों पर लागू किया था, ताकि जो लोग इन शिष्यों की सेवा करते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी न हो। जब बुद्ध और उनके शिष्य अलग अलग जगह विचरण करते थे, तो वे कई बार गरीब किसानों के घर भी रुकते थे, और 3 दिन से ज्यादा न रुकने से किसी भी गरीब परिवार को ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, और लोग आसानी से भिक्षुओं को अपने घर में रुकने देते थे। ऐसे ही जब बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव पहुंचते, तो वे गांव के अलग अलग घर में सुविधा अनुसार रुक जाते, और 3 दिन बाद सभी गांव के चौक पर मिलते और फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाते। एक दिन ऐसे ही वे लोग एक गांव पहुंचे, और बुद्ध व उनके शिष्य जब गांव में घरों को देख रहे थे, तब बुद्ध के एक शिष्य आनंदा को एक वेश्या ने अपने घर में रुकने का आमंत्रण दिया। वो एक बहुत ही जवान और सुंदर औरत थी। आनंदा ने कहा कि वे रुकने के लिए तैयार हैं, पर उसे एक बार बुद्ध से पूछना होगा। उस वेश्या ने कहा कि सही में तुम्हें मेरे यहां रुकने के लिए अपने गुरु से पूछना होगा। आनंदा ने कहा कि मुझे विश्वास है मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे देंगे, लेकिन गुरु से पूछना हमारा नियम है। वेश्या ने कहा ठीक है, जाओ पूछ लो, मैं भी देखूं वे क्या कहते हैं। आनंदा बुद्ध के पास गए और पूछा कि एक औरत मुझे अपने घर पे रुकने का आमंत्रण दे रही है, लेकिन वह युवती एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा कि अगर वो तुम्हें इतने प्रेम से अपने घर में रखने को तैयार है, तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। जाओ, जाकर रहो उसके साथ। यह सुनकर बाकी शिष्यों को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने बुद्ध से पूछा कि आपने आनंदा को उस वेश्या के पास रहने की अनुमति कैसे दे दी? यह भिक्षुओं की आचार नियमावली के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा कि देखते हैं, हमें 3 दिनों में पता चल जाएगा कि वेश्या के यहां रुकना सही था कि नहीं। आनंदा वेश्या के घर गए और वहां 3 दिन रुके। बाकी शिष्य आनंदा पे निगरानी रखने लगे, और सब आकर बुद्ध को बताते थे कि उस वेश्या के घर में क्या हो रहा है। बुद्ध इन सब बातों पर चुप रहते थे। पहले दिन आनंदा और उस वेश्या ने गीत गाए। इस पर कुछ भिक्षुओं ने कहा कि अब आनंदा हाथ से निकल गया। दूसरे दिन वे लोग नाच और गान करने लगे, और सभी शिष्य कहने लगे कि अब तो आनंदा पूरी तरह हाथ से निकल गया। तीसरे दिन आनंदा और वो वेश्या खूब नाचे गाए और बहुत हंसी मजाक किया। इस पर शिष्यों ने कहा कि अब हम आनंदा से फिर नहीं मिल पाएंगे। चौथे व अंतिम दिन सभी चौक पर उपस्थित थे, और सभी आनंदा का इंतजार कर रहे थे। कुछ ने कहा कि अब वह नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर बाद आनंदा आया, और केवल अकेला नहीं, अब उसके साथ एक शिष्य और भी था। सभी लोग अपना सर खुजाने लगे, क्योंकि अब उनके बीच एक नारी शिष्या भी थी। इस पर बुद्ध ने कहा कि अगर तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वह सही है, तो कोई भी चीज तुम्हें बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि तुम बिगड़ी चीज को सुधार दोगे। बुद्ध ने स्वयं उस शिष्या का स्वागत किया, और वे सभी सत्य की राह में आगे बढ़ चले। जिंदगी में अगर तुम्हारा निश्चय दृढ़ हो, तो तुम्हारे दिमाग को कोई खराब नहीं कर सकता। आजकल समाज में हम एक दूसरे पर ज्यादा शक करते हैं, लेकिन कभी भी किताब को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए। हम सभी इस धरती पर एक दूसरे की मदद व रक्षा के लिए आए हैं। हर कोई भीतर से एक जैसा होता है, इसलिए स्वयं को शांत, आडंबर रहित और ईश्वर के प्रति विश्वास से भरकर रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस नहीं करें। अगर आपको कुछ भी अपनी जिंदगी के बारे में जानना है, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।